भी मानव में सोचने समझने की क्षमता सीमित है कि असीमित है? कितना भी सोचो, सोचने की क्षमता खत्म होती है क्या? ये तो खत्म नहीं हो रही है। तो मूल क्षमता सभी में एक जैसी है। एक भिखारी और एक साइंटिस्ट में भी सोचने की क्षमता बेसिकली अनलिमिटेड है। फिर ये अलग अलग क्यों रिजल्ट दे रहे हैं इतना? कोई इतनी ऊंचाई पे जाता है, कोई सामान्य आदमी रह जाता है, फिर ये फर्क क्या है? ये फर्क वही है, आपको याद होगा बचपन में हम वो सन रेज को लेंस के थ्रू फोकस करके कागज जलाया करते थे। कितने लोगों ने जलाया? हम सब जला के आए। तो बचपन में ये जो काम किया, तो जिन लोगों का ये विचार की क्षमता, जिन लोगों की ये सोचने की क्षमता किसी एक डायरेक्शन में फोकस हो गया, मैंने दिल्ली आईआईटी के बच्चों के साथ में बहुत सारे वर्कशॉप किए। जब मैं उनसे पूछता था कि तुम्हारा बैकग्राउंड कैसा है, तुम पहले कैसे रहे, तो उसमें से 20% वर्ग ऐसा निकला जो थ्रू आउट टॉपर है। क्लास टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट टॉपर, आईआईटी। 70% वर्ग वो निकला जो लगभग 8 तक सामान्य था, 9 तक सामान्य था, एवरेज था। उसके बाद उसको किसी दोस्त की बात लग गई, उसको किसी चाचा की बात लग गई, मामा की बात लग गई, और उसने 2 साल एक कर डाला और आईआईटी पहुंच गया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? तो सारा खेल इस बात का है कि सोचने समझने की मूल क्षमता दुनिया के सभी लोगों में एक जैसी है, उसमें नेचर ने कोई डिफरेंस नहीं किया है। लेकिन कौन कितना फोकस्ड हो गया है किसी डायरेक्शन विशेष में, और उसका वो लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसने आउटस्टैंडिंग रिजल्ट दिया है, इंटरनेशनल लेवल का रिजल्ट दिया है। तो इसका एक ही मतलब है, हमारे यहाँ सरदार धाम में 3 कंसर्न है। यदि इन 3 कंसर्न को हम पूरा कर पाए तो सरदार धाम के रूप में जो हम लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि समाज निर्माण के माध्यम से राष्ट्र निर्माण, जब सरदार धाम ये लक्ष्य रखता है तो आपको ये अपना ही लगता है कि सरदार धाम का लगता है? खुल के बोलो, अपना ही लगता है ना? तो यदि ये लक्ष्य अपना है, और मैं तो उससे और एक कदम आगे बढ़ के कहूँगा, देखो पटेल समाज ने बिजनेस में जाके अमेरिका में झंडे गाड़े। बीच में एक दौर आया था, पटेलों का वीजा बंद कर दिया था, बोले सारे बिजनेस पे कब्जा कर लेंगे। तो ये पटेल समाज की ताकत है, उसकी बिजनेस करने निर्माण से राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण से विश्व निर्माण। इससे कम में हम रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम तो पहले ही प्रूव कर चुके हैं। आधा हिस्सा तो हम बिजनेस करने में हम श्रेष्ठ हैं, ये तो हमने पहले ही प्रूव कर दिया है। अब तो दुनिया को दिशा देने की बात है। दुनिया को दिशा देने के मामले में हम समाज निर्माण से राष्ट्र निर्माण की ओर जाएंगे, और राष्ट्र निर्माण से हम विश्व निर्माण की ओर जाएंगे। ये हमारी ताकत है, इस ताकत को हम साकार करेंगे, ये हमारा पहला लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य है कि हम में से ज़्यादा लोग यूपीएससी को क्रैक कर पाए, ये संख्या बढ़े। इस साल 8 है, अगले साल 18 हो, ये संख्या बढ़े। इस संख्या बढ़ने के पीछे क्या चीज़ काम करेगी? इस संख्या बढ़ने का एक ही मतलब है ना? हंसमुख भाई को मैं पिछले 12 साल से बहुत व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, और जब हम ये वर्कशॉप्स करते हैं तो उसमें तमाम मंत्री भी आते हैं, आईएएस भी आते हैं, सभी ब्यूरोक्रेसी आती है, सभी तरह के लोग आते हैं। तो मैं इन सब लोगों से, लाखों लोगों से व्यक्तिगत बात करके कह रहा हूँ, सभी लोगों में क्षमता समान है, लेकिन जिस दिन उसको अपनी क्षमता पे भरोसा हो जाए, उसको अपनी सोचने की क्षमता पे भरोसा हो जाए, उसके पास वो क्लैरिटी आ जाए, वो विजन आ जाए, तो उसकी ताकत फोकस्ड हो जाती है। जिस दिन वो फोकस्ड हो गया, वो कुछ भी क्रैक कर देगा। अभी क्या बिखरा हुआ है। जब हम दिल्ली में रहते हैं और मुखर्जी नगर के बच्चे हमारे यहाँ आके वर्कशॉप करते हैं, वो कहते हैं सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, इसमें बहुत मन जाता है और हम फोकस्ड नहीं हो पाते हैं। अब ये प्रॉब्लम कैसे हैंडल करेंगे? अब वही 4 साल फोकस्ड होने के थे और फोकस कहीं और चला गया। अब हम कह रहे कि मैंने 10 साल लगाए तो कहीं और हैं।
जहां लगाए थे वहां रिजल्ट आएगा। यूपीएससी में तो नहीं आएगा। तो सबसे बड़ा मामला ये है कि हमारी ये उम्र ऐसी है और मटेरियल सारा ऐसा उपलब्ध है, आप मेरे से बेहतर समझते हैं, कि हमारा ध्यान ना चाहते हुए भी उधर जाता है। मैं मोबाइल में देख कुछ और रहा हूं, आ कुछ और जाता है, फिर लगता है चल एक बार देख ही लेता हूं, और उसके बाद उंगली रुकती नहीं है, वो चालू ही रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बड़ा मामला ये है कि मेरी जो मेंटल फैकल्टीज हैं, मेरी जो सोचने समझने की ताकत है, मेरा जो फोकस है, वो कैसे यूनिडायरेक्शनल हो जाए। तो यदि मेरे को देखो, मैं एक अच्छी गाड़ी चलाता हूं, कितने भी भीड़ रहे, मैं गाना गाते हुए, गाना सुनते हुए अपनी गाड़ी निकाल देता हूं, लेकिन मेरे विचार और मेरे भाव और विचार की दुनिया, इतना उसमें कन्फ्लिक्ट है, और दूसरों और मेरे ना पास होने का डर, ये मेरे को और तंग करता है। आदमी जिंदगी में कौन बड़े काम कर पाया? डरा हुआ आदमी बड़े काम कर पाया, या बस जो जिस काम को करता था बस उसको प्यार करता था? प्यार वो ऊर्जा है जो अनवरत ऊर्जा है, जो अनवरत ताकत है, जिससे जिसको प्यार हो गया उसको क्रैक कर देगा। तो आपके भीतर ये लक्ष्य की क्लैरिटी कितनी है कि वाकई में जब ये कह रहे हैं कि समाज निर्माण से राष्ट्र निर्माण से विश्व निर्माण, इसके बाद में आपकी क्लैरिटी क्या है, उसको देखेंगे। ये एनर्जी, सोचने की मशीन कहीं तो होगी भाई, किडनी है, लीवर है ना, दिल है, कहीं तो है। खराब होता है तो डॉक्टर यहीं खोलता है ना, किडनी खोलने के नाम पे हार्ट नहीं खोल देता है। तो इसका मतलब हुआ ये सोचने की मशीन भी तो कहीं होगी। जब मेरा सारा सोचना, इतना सोचना चलता है कि रात को सोता हूं तब भी ये सोचना चलता है, तब भी नहीं रुक रहा है, ये मशीन कहीं तो होगी। यदि मेरे को इस मशीन का ठीक से पता चल जाए तो जिस तरह से मैं कार की ड्राइविंग करता हूं उस तरह से मेरे विचार की ड्राइविंग भी मैं करूंगा। मेरे विचार मुझको चलाएंगे कि मैं मेरे विचारों को चलाऊंगा? क्या लगता है, क्या ठीक है? मेरे विचारों को मैं चलाऊंगा, मेरे विचार मेरे अनुसार चलेंगे। यदि मेरे विचार मेरे अनुसार चलने लगे तो मेरे को कहां फोकस होना है, मैं तय करूंगा। तो यदि ये मेरे को फोकस आता है तो दुनिया बिल्कुल अलग तरह से बनेगी। और मेरे को लगता है कि तीसरा एक और फोकस है जो हो सकता है आपने सोचा ही होगा। जिस तरह का यूपीएससी का एग्जाम है, जैसा डाटा है, वो ये कहता है कि 99% का तो नहीं होता है। इस साल का 0.078 का लगभग 13 लाख लोगों में से 1016 लोग उन्होंने लिए हैं। इसमें आपकी कोई कमी नहीं है, उधर ही गरीबी है तो क्या करें, 1016 ही ले रहे। तो ये भी एक सोचने की बात है। विशेष रूप से मेरे को लगता है कि समाज के ढंग से सोचने की बात है। जब हम समाज के लोगों ने इस केंद्र को शुरू किया है, भाई वो तो नहीं सोच पा रहे हैं इस बारे में कि बाकी का क्या हुआ, लेकिन ये बाकी का क्या हुआ इसका मतलब है कि हम क्या दें यूपीएससी की तैयारी के दौरान कि उसके भीतर वो क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस आ जाए कि यदि यूपीएससी क्रैक करके उधर पहुंचेंगे तो वहां भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, और नहीं तो भी हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। जिंदगी हमारे हाथ में है। वो डर हमारे भीतर से निकल जाए। वो डर निकलेगा कि कोई विजन होगा तब डर निकलेगा। अभी 5 बच्चे, मैं जब इधर गुजरात आया हूं तो उसके पहले मुखर्जी नगर से आए थे, और उसके पहले हमने एक दिन मुखर्जी नगर और करोल बाग के जितने कोचिंग सेंटर्स हैं उनके कुछ प्रोफेसर्स को, उसमें ये दिव्य क्या बोलते हैं, दृष्टि वाले भी कुछ प्रोफेसर्स थे, उनको बुला के हमने बात की। हमारा तो कोई कमाने का मोटिव है नहीं, इसलिए हमारा किसी के साथ कंपटीशन नहीं है। यदि हम कोई ऐसी पावरफुल बात कर सकते हैं तो उससे आप लोगों के रिजल्ट बेहतर हो सकते हैं। तो ऐसा सोच के एक मैसेज उनको दिया, तो करीब 20-25 लोग आए और वन डे हमने उनके साथ में किया। काफ़ी उन लोगों ने अप्रिशिएट किया। अभी जो हम एथिक्स, एसे राइटिंग और इंटरव्यू, ये 3 जगह ऐसी हैं जहां रटंत विद्या काम नहीं आ रही है। जहां किसी बुक से लिख के आप आंसर लिख दोगे ऐसी स्थिति नहीं है। वहां आपका माइंडसेट बोलेगा, आपकी क्लैरिटी बोलेगी, आपका कॉन्फिडेंस बोलेगा। और यदि इस पे काम नहीं हुआ है तो उसमें आंसर ऐसे हैं कि जिस पे आप कुछ, यदि आपका अपना सोचा हुआ नहीं है तो बहुत अच्छे से अटेम्प्ट हम उसको नहीं कर पाएंगे। तो 5 में से एक लड़की राजस्थान की थी,
जो दिल्ली में रह के कोचिंग कर रही थी, वो वर्कशॉप करके बोलती है कि सर मैं तो आईएएस केवल इसलिए बनना चाह रही थी कि मेरे राज्य में, मेरे ज़िले में मैं एजुकेशन ठीक करना चाहती हूँ, और इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने से लग रहा है कि एजुकेशन ठीक करने का मेरे को सही तरीका मिल गया। अब मैं आईएएस तो बनूंगी ही, तो भी ठीक कर दूंगी, और नहीं बनूंगी तो भी ठीक कर दूंगी। अब ये कॉन्फिडेंस कैसा है? ये जो कॉन्फिडेंस आया, ये कॉन्फिडेंस आपकी एनर्जी को फोकस करने में मदद करेगा। तो ये जो अंदर का डर है, ये डरे हुए आदमी के मन में जो नेगेटिविटी आती है, जो उसके थॉट इधर उधर फैलते हैं, उसके बजाय वो रिलैक्स होके करेगा, और जो भी करेगा एक बार में अंदर स्थिर होगा। तो अपना लेवल ऑफ कंसंट्रेशन, अपनी जो भी हम घंटे लगा रहे हैं उसमें उसकी अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, ये एक सोचने की बात है। ये हम सब करके देख रहे हैं, प्रैक्टिकली करके देख रहे हैं। तो मैं थोड़ी सी उस 1 घंटे की चर्चा को आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो मैंने मुख्य न्यायाधीश जी से किया, और जिसको सुन के उसने कहा कि यदि ये बाय एजुकेशन ये ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, तो फिर हमारा सिस्टम भी इतना खराब नहीं है, ये भी कुछ काम कर ही जाएगा। तो हम फंसे कहाँ हैं? हम जूझ रहे हैं अपने में, जूझ रहे हैं अपनों से, या तो घर में या ऑफिस में। ये जो मेंटल स्ट्रगल है, इसका कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है। उसका सॉल्यूशन कैसे ये अनुसंधान में निकल के आया, उसको मैं थोड़ा सा आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ।